अगर आपके पास पूरी धरती को अपनी हथेली पर देखने का मौका मिले, तो कैसा लगेगा? कोई ऐसी चीज जो ये बताए कि भारत कहाँ है, अमेरिका कितना दूर है, और दुनिया गोल है या चपटी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लोब की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लोब क्या है, कैसे बना, क्यों बना और आज भी इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है, जबकि हमारे पास डिजिटल मैप्स मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोब मास्टर सीरीज का पहला एपिसोड। अब सवाल ये आता है, जब हमारे पास नक्शा है तो ग्लोब की जरूरत क्यों? नक्शा 2D होता है यानी सपाट, लेकिन पृथ्वी गोल है 3D। जब आप एक गोल चीज को सीधा फैलाते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। कुछ देश बड़े दिखते हैं, कुछ छोटे, जबकि असलियत अलग होती है। ग्लोब में चीजें सही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये ज्यादा सटीक होता है। आज के डिजिटल जमाने में भी ग्लोब क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे इससे विजुअल और इंटरैक्टिव तरीके से सीखते हैं। कंसेप्ट साफ हो जाते हैं और सोचने का नजरिया बदलता है। ग्लोब हमें सिर्फ भूगोल नहीं सिखाता, ये ग्लोबल थिंकिंग सिखाता है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे ग्लोब पुराना हो गया है, तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइए। ग्लोब असल में पृथ्वी का एक छोटा सा गोल मॉडल होता है। जैसे धरती अपने अक्ष पर घूमती है, वैसे ही ग्लोब भी घूमता है, ताकि हम देख सके कि दुनिया कैसी दिखती है। इसमें महाद्वीप, देश, महासागर और कई भौगोलिक बातें दर्शाई जाती हैं। लेकिन याद रखिए, ग्लोब 100% सटीक मॉडल नहीं है। ये हमें बस एक कल्पना देता है कि पृथ्वी गोल है और इस पर क्या क्या है। ग्लोब में दिखते हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल। हर चीज बताती है कि धरती किस दिशा में घूमती है, कहाँ ठंड है, कहाँ गर्मी। ग्लोब में आप झंडे, राजधानी, महासागरों की गहराई और पर्वतों की ऊंचाई भी देख सकते हैं। आप उंगली से पूरी दुनिया घूम सकते हैं। ग्लोब सिर्फ एक मॉडल नहीं, ये ज्ञान का खजाना है। इससे हमें मिलती है पूरी दुनिया की तस्वीर। देश, राज्यों की स्थिति, महासागर, नदियां, पर्वत, टाइम जोन्स, ट्रॉपिक रेखाएं, अक्षांश, देशांतर, सब कुछ। बिना किताब के आप पूरी पृथ्वी को समझ सकते हैं, सिर्फ एक ग्लोब से। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत में सूरज निकलता है, तब अमेरिका में रात क्यों होती है? इसका रहस्य छिपा है समय क्षेत्र यानी टाइम जोन में। पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटा गया है और हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा आगे या पीछे हो जाता है। इस आधार पर पूरी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। लंदन के पास स्थित ग्रीनिच को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया है, जिसे कहते हैं GMT या ग्रीनिच मीन टाइम। भारत इससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, तो भारत में शाम के 5:30 होते हैं। अमेरिका के कई भाग GMT से 10-12 घंटे पीछे हैं। ग्लोब की सहायता से ये सब आसानी से समझा जा सकता है कि कौन सा देश किस समय क्षेत्र में आता है। ग्लोब सिर्फ एक सजावट की वस्तु नहीं है, ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब एक बच्चा पहली बार ग्लोब को घुमाता है, तो उसके मन में ढेरों सवाल आते हैं। भारत कहाँ है? इतने सारे नीले हिस्से क्या है? तब उसे पता चलता है कि नीला रंग समुद्र को दर्शाता है और भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ग्लोब बच्चों को दिशा की जानकारी देता है, उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, पूर्व, ईस्ट और पश्चिम, वेस्ट। बच्चे पड़ोसी देशों को समझते हैं, महाद्वीपों की स्थिति सीखते हैं और यह भी समझते हैं कि धरती वास्तव में कैसी दिखती है। यही कारण है कि आज भी स्कूलों में ग्लोब का स्थान डिजिटल मैप से अलग और अहम है। आज के दौर में, जब मोबाइल में गूगल अर्थ और 3D मैप्स जैसे ऐप्स मौजूद हैं, तो सवाल उठता है, क्या हमें अब भी असली ग्लोब की जरूरत है? इसका उत्तर है हाँ। डिजिटल मैप्स आपको जूम इन और जूम आउट की सुविधा देते हैं, लेकिन पारंपरिक ग्लोब आपको धरती की संरचना और संतुलन की समझ देता है। जब हम स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, तो हम सिर्फ देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम ग्लोब घुमाते हैं, तो हम सोच रहे होते हैं। एक वास्तविक ग्लोब आपको बिना इंटरनेट के भी पूरी पृथ्वी की झलक देता है। दोनों का अपना महत्व है। डिजिटल टेक्नोलॉजी तेज है, लेकिन ग्लोब स्थायी और अनुभवात्मक है। और अब कुछ रचनात्मक बात करते हैं। क्या आपने कभी घर में खुद का ग्लोब बनाने की कोशिश की है? चलिए, आज हम बनाते हैं एक छोटा सा होममेड ग्लोब। इसके लिए चाहिए एक पुरानी टेनिस बॉल, विश्व मानचित्र का प्रिंटआउट, ग्लू, कैंची और एक टूथपिक। सबसे पहले वर्ल्ड मैप को गोल आकार में काटिए और उसे टेनिस बॉल पर चिपकाइए। टूथपिक को ऊपर नीचे लगाकर आप अक्ष एक्सिस बना सकते हैं। आपका छोटा, सुंदर ग्लोब तैयार है, जिसे बच्चे खेल खेल में घुमाकर पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। इससे रचनात्मकता भी बढ़ती है और भूगोल की समझ भी।
अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या नया सीखने को मिला और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि धरती पर कैसे बने महाद्वीप और कैसे शुरू हुई उनकी यात्रा।